अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ BSN जेनरिक जो JSMU का टेस्ट हुआ था 10 जनवरी को वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द विटामिन हमारा जो पहला MCQ है, द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, विटामिन के। विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाती है रिकेट्स। ये भी आम MCQs हैं जो हर डिफरेंट टेस्ट में पूछे जाते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, सी एपिडेमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, डी प्लेंटोलॉजी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो में क्या करते हैं? एम्ब्रियोज के बारे में एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। प्लेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? प्लेंटोलॉजी में हम फॉसल्स के बारे में पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड क्वाइट कॉमनली फाउंड इन, कितने अमीनो एसिड हैं वो कॉमनली फाउंड होते हैं प्रोटीन में? ए 26, बी 20, सी 170, डी 270। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 20। द मलेरिया इज कास्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होती है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई या डी प्रोटोजोआ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो काज होता है मलेरिया का। DNA इज लोकलाइज्ड इन, DNA जो लोकलाइज्ड होता है वो किस में होता है? गोल्जी एपैरेटस में? नहीं। न्यूक्लियस में? हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दूसरे भी चेक करते हैं, सी लाइसोसोम्स, डी राइबोसोम्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस, क्योंकि जो DNA लोकलाइज्ड होता है वो न्यूक्लियस में होता है और हमारा दूसरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक दूसरा ऑर्गेनल है, वो कौन से ऑर्गेनल में न्यूक्लियस मिलता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। द क्रोमोसोम इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं केमिकली? ए DNA एंड न्यूक्लियोसोम्स, बी RNA एंड न्यूक्लियोसोम्स, डी DNA, सी DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। RNA और हिस्टोन प्रोटीन के नहीं होते हैं। ऑल एंजाइम जो है कौन से नेचर के होते हैं? एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन टिक हुए हैं, तभी कुछ जो है ना गलत टिक हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑप्टिमस pH ऑफ सिलेवरी अमाइलेज की ऑप्टिमम pH क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 6.5। द राइबोसोम्स इन प्रोक्यूरेटिक्स में कितने राइबोसोम्स होते हैं? प्रोक्यूरेटिक्स में हमें जो कॉमनली राइबोसोम मिलते हैं वो 70S मिलते हैं और यूकैरियोटिक में हमें कितने मिलते हैं? 80S। द वायरस कैन बी रिपोर्टेड बाय, वायरस को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? कौन से आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ द वायरस कैन रिप्रोड्यूस, वायरस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी स्पोर फॉर्मेशन, आफ्टर डी बडिंग। इसमें जो फ्यूजन जो होता है वो होता है कॉमनली हमारा बैक्टीरिया में, और वायरस रेप्लिकेशन के थ्रू बडिंग जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह हो गए। अर्थवॉर्म तो नहीं, दूसरे जो एनालिडा से बिलोंग करते हैं वो बर्डिंग की विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज काज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा एक डिजीज है, वो किसकी वजह से काज होती है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ है वो काज होता है किससे? वो वायरस से काज होता है। इन ग्रीक द वर्ड क्रियोन मीन्स, क्रियोन जो इसका मतलब है न्यूक्लियस। सही है, ना ही साइटोप्लाज्म, ना ही न्यूक्लियर, ना ही प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14, एंट एमोबा
Ant amoeba coli lives in the dash dash in the man of कमेंशलिज्म ऑर्गेनिज्म। कमेंशलिज्म ऑर्गेनिज्म उसे क्या कहते हैं कि उसमें क्या करता है, वो होस्ट को बेनिफिटेट करता है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। पैरासाइट क्या है, वो होस्ट को खाली नुकसान पहुंचाए। कमेंशलिज्म उनसे दोनों को बेनिफिट हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन से मतलब बॉडी कौन से की बॉडी के पार्ट में मिलता है, तो ये रहता है कोलन में, स्टमक में नहीं रहता है, ब्लैडर में भी नहीं रहता है, लिवर में भी नहीं रहता है। Which of the following is absent in fungi? वो कौन सी चीज़ है जो फंजाई में एब्सेंट होती है? काइटिन, काइटिन जो है वो क्या है, काइटिन प्रेजेंट होता है। जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटिन से बनी होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम वो भी होते हैं फंजाई में। और जो ऑप्शन है हमारा डी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन मॉलिक्यूल है। वो क्या मदद करती है, वो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। द फ्रूट ऑफ ब्रैकेशिया इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेग्यूम नहीं, कैप्सूल भी नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्लाइन सिलिका। यहाँ पे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है सिलिका, आप थोड़ा देख लें क्योंकि थोड़ी आई साइड वजह से भी नज़र नहीं आते हैं, कुछ ब्लर भी है। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलीट्रेकिया ट्रेकियाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसे हम ट्रेकियाइड ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मोसिस की। ये जो है चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटे से उठाया गया है। और यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज है लेकिन वो दिख नहीं रहा है तो उसे हम लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेप डैश डैश एक्सेप्टर इन NADA। NADA जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेप्स में NAD जो हाइड्रोजन है वो NAD का एक्सेप्टर है। ये जो है चैप्टर नंबर 11 जो ओल्ड बुक के हिसाब से बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी तो मेरे चैप्टर वो जहन में नहीं आ रहा है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल ये सब हैं, तो आप वहाँ से ये पढ़ लें। अभी देखें ना इनका जो पैटर्न है, मींस हर एक चैप्टर से 2-3 सवाल उठाते हैं। अभी देखें यहाँ पे सारे सवाल जो थे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, इंटर का कोई ऐसा सवाल नहीं आया। तो इस हिसाब से आप फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ें, फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी टेस्ट क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वो कौन सी चीज़ है जो ऑल लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी होती है? रिप्रोडक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिडक्शन नहीं। रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, लिविंग थिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नेसेसरी होती है। For the synthesis of one molecule of carbon dioxide quanta of light, हमें एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लाइट के कितने क्वांटा रिक्वायर होते हैं? हमें एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लाइट के 10 क्वांटा जो रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ये सेम ही है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सही है। 8 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं। जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये लगेगा चैप्टर नंबर 11 में, डिजीज सच एज अ पोलियो, वुपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स ETC कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ये सारे डिजीज़ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू हम ये डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन से भी नहीं, रेडियोथेरेपी से भी नहीं, पास्चुरेशन से भी नहीं। पास्चुरेशन से क्या है? पास्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को या किसी भी सब्सटेंस को गर्म करके उसको प्योरीफाई करते हैं। The building blocks of nucleic acids are, building blocks of nucleic acid कौन से हैं? वो है न्यूक्लियोटाइड क्या हैं? ये building block of न्यूक्लिक एसिड हैं। अगर अमीनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? अमीनो एसिड प्रोटीन का है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्या है? कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियस और प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की। न्यूक्लियस ये क्या है? ये एक हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। एडेनिन इज ए काइंड ऑफ, एडेनिन एक क्या है? एडेनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है। एडेनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
केराटिनिन इज अ प्रोटीन। क्रेटिनिन कौन सा प्रोटीन है? क्रेटिनिन फेबरस प्रोटीन है। ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 है, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक मिनट, ये बड़ा तो नहीं हो गया, 10 मिनट का है तो 20 मिनट का बना लें। 13 जो MCQs हैं अभी इस सेक्शन में डिस्कस करूँगा, 13 बाद में डिस्कस करूँगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T पेयर इज, A एंड T के पेयर के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 पेयर्स होती हैं। ग्वाइनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर होते हैं। देखो बायोमॉलिक्यूल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भर भर के सवाल आ रहे हैं। 3-4 सवाल आए हैं बायोमॉलिक्यूल से। क्वेश्चन नंबर 26, इन द सेल डाइजेस्टिव एंजाइम आर मोस्टली लोकेटेड इन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेल में, लाइसोसोम्स में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशंस आर फाउंड इन। वो कौन से एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करती हैं? वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 28, द रिजिड dash is present in plant cell while absent in animal cell। वो कौन सा रिजिड सख्त होता है? वो ओनली जो है प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल तो नहीं, सेल तो सब में। सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, लेकिन सेल वाल क्या है? वो प्रेजेंट होती है प्लांट में और एब्सेंट होती है एनिमल में। What birds of Golgi complex, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो बर्ड होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? न्यूक्लियाई नहीं, साइटोस्केलेटन नहीं, राइबोसोम्स नहीं, वेसिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट द सेल्स आर कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंटेड वो कौन से होते हैं? प्लास्टिड जो है एक पिगमेंटेड होते हैं। वो किसमें होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। तो ये हमारे 30 MCQs थे। पूरे 100 MCQs मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। वो जो है सुबह इंशाल्लाह एक और लेक्चर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेहनत जारी रखिए। इंशाल्लाह NTS के टेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आने वाली है और मैं आपको NTS का प्रॉपर नमूने से तैयारी कराऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।